जय हिंद। आज आप सभी से एक बहुत ज़रूरी जानकारी शेयर करनी है जो कुछ दिन पहले मेरे मित्र ने मुझे बताई थी और उस पर आज मैंने भी अपना प्रैक्टिकल किया तो सही निकला है। क्या होता है जब हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराते हैं या फ्यूलिंग कराते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता है। जैसे हमने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराया और उनसे कहा भाई हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो वो अपना एक क्यूआर कोड देते हैं जो उनके स्टिकर नुमा होता है या प्लास्टिक के रैपर पे लगा हुआ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं और पेट्रोल पंप पे पेमेंट कर देते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि जितना हमने पैसा दिया है उतना हमारा फ्यूल आया है या नहीं आया है। इसी को रोकने के लिए और इस घटतौली या चोरी को लगाम लगाने के लिए बीपीसीएल ने एक बहुत सराहनीय काम कर रखा है जो अमूमन बहुत लोगों को पता नहीं है। और लगभग मैं समझता हूँ मुश्किल से मुश्किल जितने भी लोग भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत पेट्रोलियम से के पंप से पेट्रोल लेते हैं, उनमें से लगभग मैं समझता हूँ 1% या 2% लोगों को ये चीज़ पता होगी। क्या होता है जब हम वहाँ से पेट्रोल भराते हैं तो हमारा वही सिस्टम होता है, पहले हम फ्यूल लेते हैं, फिर हम उनका क्यूआर कोड लेते हैं, उसको स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। जबकि जो भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप से सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। वहाँ क्या करना होता है, आप जाइए और आप सेल्स पर्सन से कहिए कि हमको कंपनी का क्यूआर कोड दीजिए। कंपनी का मतलब भारत पेट्रोलियम का क्यूआर कोड चाहिए। आपको ऑफर करेगा अपने डीलर का क्यूआर कोड, यही है ये नहीं। आपकी मशीन पर जो लगा हुआ कंपनी का क्यूआर कोड है हमें वो दिखाइए। आप जाइए, क्योंकि वो क्यूआर कोड का सिस्टम ऐसा होता है कि जब आप उसमें क्यूआर से स्कैन करेंगे अपने ऑनलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर से, फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, आपको पेट्रोल भराने के पहले उसमें पैसे डालने होते हैं। ये भारत पेट्रोलियम का सिस्टम है, प्रीपेड सिस्टम। आप जाइए पेट्रोल पंप पर, सेल्स पर्सन से कहिए हमें कंपनी का क्यूआर कोड दीजिए, वो आपको क्यूआर कोड बता देगा। हाँ जी, मशीन के ऊपर ये लगा हुआ है क्यूआर कोड। आप जाइए, उसको स्कैन करिए, जितना का आपको फ्यूल चाहिए, जितने लीटर चाहिए या जितने रुपए का चाहिए, आप उतने रुपए भरिए और उसको पेमेंट कर दीजिए। फिर वो सेम मशीन से, जिस मशीन पे आपने क्यूआर कोड से स्कैन करके पैसे दिए हुए होते हैं, प्रीपेड पैसे पे किए हुए होते हैं, उसी से आपका नोजिल लेगा और पेट्रोल डाल देगा। आपके पैसे कटे बैंक से, एडवांस चले गए। अब मसलन जैसे आज एक प्रैक्टिकल मैंने क्या किया, 10 लीटर पेट्रोल के लिए 944 रुपये 20 पैसे उसको ट्रांसफर किए और उसने जब प्रीपेड हो गया तो उसने सीधे नोजिल लगाया, तो जीरो देखने के बाद हमारा पूरा का पूरा पेट्रोल 944 रुपये का पेट्रोल उसमें गया, 20 पैसे का नहीं गया। घड़ी पर 944 रुपये लिख करके आए तो उसने हटा दिया। मैंने कहा भाई ये 20 पैसे को बोले, 20 पैसे इसमें नहीं दिखते, ठीक है। अब ये उसकी मशीन ने वर्किंग करी और वो कट गया, पैसा सीधे कंपनी अकाउंट में चला गया। अब थोड़ी देर बाद मेरे पास बीपीसीएल से यानी भारत पेट्रोलियम से मैसेज आ गया कि 0.2 रुपीज आपको रिफंड हो गए हैं। इसको समझिए, 0.2 रुपीज आपको रिफंड हो गया, मतलब जितने का उस मशीन के अंदर से पेमेंट हमने डाला था उसमें से जो कम पेमेंट का उसने पेट्रोल डाला उतना ही पैसा उसने काटा, बाकी हमको वापस कर दिया, बाकी आपके पास वापस आ जाएगा। अगर वो किसी तरह से कोई उसने घटतौलिये को सिस्टम मशीन ने बना रखा है और वो आपको पेट्रोल भरता है और आपने मान लीजिए मसलन 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया, लेकिन उसकी मशीन से जो पेट्रोल आया वो मात्र 900 रुपए का आया या 820 रुपए का आया, तो आपके जो 120 रुपए बचेंगे कुछ देर बाद अपने आप वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये भारत पेट्रोलियम का सिस्टम है। तो आप कभी भी यूज करें, भारत पेट्रोलियम के किसी पेट्रोल में पेट्रोल डलवाने जाएं या फिलिंग कराने जाएं तो इस प्रीपेड सिस्टम का फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि इससे सीधे आप कंपनी को पेमेंट करते हैं, डीलर का कोई लेना देना नहीं होता है। मशीन अकॉर्डिंग टू द पे जो आपने कंपनी को ऑलरेडी पे किया हुआ होता है उस हिसाब से फंक्शन करती है और आपको उतना ही तेल देती है। जितना तेल मशीन से निकलेगा कंपनी उतना पेमेंट अपने पास रखेगी। अगर उसमें घटतौली हो रही है तो आपका बचा हुआ पैसा आपको रिम्बर्समेंट में वापस आ जाएगा, है ना। एक बार करके देखिए, ये मुझे ठीक लगता है और इससे हम अपने पैसे बचा सकते हैं, चोरी से बच सकते हैं। तो सभी को ये अपनाना चाहिए। जय हिंद।